जोधपुर जिले के नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं दक्षिण, नगर पालिका पिपाड़ शहर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लोकार्पण उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त माननीय अतिथिगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु मैं श्री भवानी सिंह देथा जी, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय यूनियन मिनिस्टर धारीवाल साहब, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित जोधपुर के पार्षदगण, पीपाड़ के पार्षदगण, सबसे पहले मैं राजेश जी आपसे निवेदन करूंगा जो प्रेजेंटेशन है वर्क्स का दिखाइए। सर मैं आपके ध्यान में डाल रहा हूँ, आज टोटल सर 88 वर्क्स का LSG का है सर, टोटल उनका लोकार्पण शिलान्यास है 25 करोड़ के आसपास। उसमें लोकार्पण है 67 वर्क्स का, उसका 18.95 करोड़ है, और शिलान्यास 21 वर्क्स का 6.23 करोड़ रुपए का सर। इसमें कैटेगरी मोटी मोटी सर नाला, रोड्स, फुटपाथ और सुपर सकर मशीन जो आपके बजट अनाउंसमेंट में वो जोधपुर उत्तर ने ली है सर। अभी प्रेजेंटेशन रन करें सर। राजेश जी नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट। ये सर जैसा आपका बजट अनाउंसमेंट था, सुपर सकर मशीन जो अपने सिविल लाइंस कई बार जहाँ दस जाती है, जो आपका आपने निर्देश दिए थे सर, पूरे स्टेट में लगभग 160 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग खरीद रहे हैं सर। ये जोधपुर की आ गई है और जल्दी यूज़ करना चालू भी कर दिया। इसकी 2 करोड़ की लागत थी सर। इंजन ने 170 HP का। नेक्स्ट आगे सर। राजेश जी नेक्स्ट सर। इसमें पानी का टैंक है, स्लज डंप टैंक है, और इसका पूर्ण उपयोग नगर निगम करेगा सर। नेक्स्ट। दोनों नगर निगम। ये सर नाला निर्माण अलग अलग है सर, बदासिया नाला है, कलेक्ट्रेट में बरसाती नाला अमृत स्कीम है सर। या नहीं मशीन आ गई है या कब आने की है, कब चालू होगी? सर मशीन आ गई सर, मशीन आ गई सर, कुछ दिन मशीन आ चुकी है सर। कहाँ पर है अभी ये मशीन? कहाँ पर उपलब्ध है सर? ये मशीन सुपर सकर अपने जोधपुर नगर निगम में है सर, अभी ये आ गई है। उसके अलावा सर पूरे स्टेट में अलग अलग जो सिविल लाइंस की साफ करने की मशीन है, कचरे के हिसाब से मशीन, टोटल 130 करोड़ आपने बजट अनाउंसमेंट में स्वीकृत की है। वो मशीनें लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग टाइप की छोटी मशीन और सब तरह की आ चुकी है सर, और बाकी कुछ सप्लाईज अभी चल रही है सर। जयपुर के अलावा और कहीं है क्या सर? ये जानना चाहते हैं सर। डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई सर, जोधपुर के अलावा और जगह भी है सर, छोटी नगर परिषद, नगर पालिका। जयपुर के लिए? हाँ, जयपुर के लिए भी आ गई है सर। सर जो आपका निर्देश है सर, उसमें कोई भी अंदर नहीं जाए सफाई कर्मचारी, उसकी पूर्णतः हम लोग पालना करते हैं। कितनी मशीन आई? कुल कितनी मशीन आई है राज्य में, और जोधपुर में कितनी आई है उसमें से? जोधपुर में तो एक ही आई सर। जोधपुर में एक ही, बाकी राज्य में अलग अलग मशीन आई सर। उसका कितनी आई थी सर? 200 के करीब है सर। 200 के अलग अलग टाइप की सर। 100 मशीन आ गई जी सर। 100 मशीन अलग अलग टाइप की सर। अलग अलग कैपेसिटी की है सर अलग अलग कैपेसिटी की। जो सिविल लाइन सुपर जेटिंग मशीन अलग अलग कैपेसिटी की है सर। आपका बजट अनाउंसमेंट के कंप्लायंस में विभाग ने कार्रवाई की है सर। ठीक सर वर्क सर। राजेश जी नेक्स्ट सर। 4,500 राजेश जी प्रेजेंटेशन दिखाइए सर। इसमें सर नवीन अलग अलग नाला निर्माण ऑलरेडी पूर्ण हो गया सर अमृत स्कीम में। नेक्स्ट ले लें सर। ये सर नाले की फोटोज है। नेक्स्ट। ये सड़क फुटपाथ है सर, लाल सागर अंडरब्रिज से भाटी चौराहे, माता का तान कुंडला वार्ड में। उसके अलावा वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 49, इसमें अलग अलग फुटपाथ और सड़क निर्माण कार्य किए नगर निगम ने सर। इसका पूर्णतः नागरिकगण का उपयोग कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। उसके अलावा सड़क सिविल लाइन, ये विश्वकर्मा नगर बदासिया रोड में सर सड़क और सिविल लाइन का। उसके साथ साथ ये सिविल लाइन का है उदय मंदिर हरिजन बस्ती में सर सड़क और सिविल सीमेंट सड़क का, टोटल 1 करोड़ 44 लाख। नेक्स्ट आगे ले सर फोटोज वगैरह। नेक्स्ट। अब मैं सर आपसे निवेदन करूंगा, इनका आप जो लोकार्पण का बटन दबा के लोकार्पण कीजिए सर। नेक्स्ट। एक एक चलते। नेक्स्ट। ये अलग अलग सिक्के। नेक्स्ट।
अब सर जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के लोकार्पण है सर। राजेश जी आगे। राजेश जी प्रेजेंटेशन ऑन कीजिए। ये सर अलग अलग नाला निर्माण है सर। सर्किट हाउस से वेस्ट नगर होते हुए गौशाला मैदान में और कायलाना में नाला निर्माण टोटल 2,55,00,000 के हैं सर। अलग अलग ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके अलावा इसके रायका बाग क्षेत्र में सीसी सड़क और सिविल लाइन का है सर। सुभाष नगर विस्तार मंदिर में अपना घर फन वर्ल्ड में ये अलग 2,46,00,000 के हैं सर। अलग अलग बन चुके। नेक्स्ट नेक्स्ट राजेश जी। ये सर इसके फोटोज हैं। नेक्स्ट। ये सर अलग अलग छोटी सड़कों के निर्माण है सर। अलग अलग वार्ड में वार्ड नंबर 57, वार्ड नंबर 31, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में डामर सड़क, सुंदर बालाजी कॉलोनी, प्यारे मोहन चौराहे से पाल रोड, दिव्य लोक संस्थान का 32 लाख, पाबूपुरा क्षेत्र में सीजन निर्माण का टोटल 2,81,00,000 हैं सर। नेक्स्ट। पार्क है सर समन्वय नगर वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 26 में आदर्श पार्क का विकास कार्य टोटल 49 करोड़ का है सर। हर क्षेत्र का विकास इसमें सर। अब आपसे अनुरोध है सर इसका बटन दबा के इसका लोकार्पण कीजिए जोधपुर दक्षिण के विकास कार्य में सर। नेक्स्ट। 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 सर ये नगर पालिका पिपाड़ क्षेत्र के विभिन्न विकास के टोटल 40 कार्य है सर। टोटल कॉस्ट है 3,50,00,000 के आसपास। इसका पूरा वर्णन है सर। अलग अलग सीसी रोड्स हैं सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर आपसे अनुरोध है इसका बटन दबा के आप लोकार्पण का निवेदन है सर। सर अब नेक्स्ट स्लाइड है सर जो अलग अलग कार्यों के शिलान्यास उसमें जो जोधपुर उत्तर के। नेक्स्ट राजेश जी। जो अलग अलग कार्य हैं सर इनका शिलान्यास अभी आपके कर कमलों से हो रहा है सर। टोटल जोधपुर उत्तर के सर 3 विकास कार्य 1,61,00,000 के सर। सिपा उससे पावटा सर्कल नाला निर्माण और मरम्मत कार्य है। नेक्स्ट। गांधीनगर कालीबरी से WBM सड़क का निर्माण कार्य सड़क का 50 लाख रुपए। नेक्स्ट। ये वार्ड नंबर 12 फैजान मस्जिद के पास गली नंबर 5 पे एक सीमेंट सड़क 31 लाख का सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट राजेश जी। बस सर आपसे अनुरोध है इसका बटन दबा के इसका शिलान्यास का अनुरोध है जोधपुर नॉर्थ के विकास कार्यों के सर। राजेश जी आगे चलें सर। अब जोधपुर दक्षिण के 4 विकास कार्य है सर। 2,80,00,000 उसका प्रेजेंटेशन दिखाएं राजेश जी। ये सर फुटपाथ एवं पार्किंग कार्य है सर। रातनडाल सब्जी मंडी से सेनापति भवन का पाली रोड कृषि मंडी चौराहे से अशोक उद्यान के पास फुटपाथ है सर। रातनडाल बाजार से डिफेंस लैब टोटल 2,80,00,000 का है सर। इसमें 15वें वित्त आयोग का फंड है सर एनकैप के तहत। दूसरा LED लाइट्स का कार्य है सर 23 लाख का वार्ड नंबर इसमें और इसमें वार्ड नंबर 1 से 37 में 20 लाख। नेक्स्ट। अब आपसे अनुरोध है सर बटन दबा के इसका शिलान्यास का अनुरोध है सर जोधपुर दक्षिण के विकास कार्यों का सर।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती समूह देवी सांखला जी, सभापति महोदया, नगर पालिका पिपाड़ शहर से निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन के लिए। चेतन साहब, पीपाड़ सिटी। सभापति जी, पिपाड़ शहर। ओके, अपने गई रे सबका अस्पताल जिला में कर दियो, लड़कों री कॉलेज बनाई दी, खुलाई दी। महाराज कोरोना रो में कोई दवाइयाँ फ्री कर दी सबका नर में, देखना चौकना सब देखना है, फ्री चले है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। अब मैं श्रीमती विनीता सेठ जी, महापौर नगर निगम दक्षिण से निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी, समस्त विशिष्टगण, आज आपने जो जोधपुर के विकास कार्यों में और दक्षिण नगर निगम के जो भी जोधपुर में विकास कार्यों के आपने आज लोकार्पण किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जोधपुर के हैं और हम और शहरों से ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे शहर के, इसलिए दोगुना काम हमें दें और हम करें भी। और जोधपुर की जनता भी चाहती है, आपसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहती है। आपने अभी इस कोरोना के टाइम में जितने विकास कार्य का लोकार्पण किया है और जितने और दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि निगम उनको पूरी गति से पूरा करे और आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और जो जनता भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर का विकास कार्य हो, उसमें हमारे निगम में कुछ समस्याएं हैं जिसके मैं आपको पत्राचार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि उन समस्याओं का आपके द्वारा जल्दी से जल्दी समाधान होगा। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसका आपके माध्यम से ही हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे मिलके या पत्राचार इसके बताऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी उन समस्याओं को और जो हम कार्य करना चाहते हैं, जिस तरह से आप ये विकास कार्य कर रहे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। और जोधपुर की जनता जो हमसे उम्मीद करती है, हम भी उनको पूरा करेंगे। आपने जो इतने कार्य किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने दक्षिण को दिया उसके लिए जोधपुर की जनता आपके हृदय से आभारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदया। अब मैं श्रीमती कुंती देवड़ा जी, महापौर महोदया, जोधपुर उत्तर से निवेदन करूंगा उनके संबोधन हेतु। आदरणीय माननीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल साहब, जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी जी, दक्षिण से महापौर वनीता सेठ जी, विधायक मनीषा जी पवार, उपस्थित सभी विधायकगण, आदरणीय श्री रामेश्वर जी दादी, पूर्व महापौर आदरणीय ओम कुमारी जी, आदरणीय राजेंद्र सोलंकी साहब, आदरणीय करीम जी, आदरणीय रमेश बुराना जी, जगदीश पवार जी, उपस्थित सभी माननीय पार्षदगण, आयुक्त महोदय तथा इस वर्चुअल बैठक में पधारे हुए सभी अधिकारीगणों का मैं नगर निगम जोधपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय राजस्थान के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के विकास में इनके महत्वपूर्ण योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। अपनी जन्मभूमि व कर्म भूमि जोधपुर के प्रति आपको आत्मिक लगाव है। आप महोदय द्वारा जोधपुर में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे IIT, NULM, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, एम्स, NIFT, आफरी, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, अक्षरधाम मंदिर, माचिया सफारी पार्क आदि संस्थाओं की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर जोधपुर शहर को विश्व के पटल पर अलग पहचान प्रदान की है। अपने मुख्यमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल के दौरान भी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने जोधपुर के विकास के लिए बजट वर्ष 2021-22 में अनेक घोषणाएं की हैं।
मुख्य घोषणाओं में सीवरेज अपग्रेडेशन व मरम्मत के लिए 309 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण, पावटा अस्पताल की बेड क्षमता 150 से 300 करना, रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, बरकतुल्ला खां स्टेडियम हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान, 8 मील पर कपूरचंद पुलिस स्मृति वन की तर्ज पर हर्बल पार्क का निर्माण, सूरसागर में राजकीय कन्या महाविद्यालय, मंडोर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा आंगनवा में 60 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी की स्थापना इत्यादि। उक्त सभी घोषणाओं से जोधपुर के विकास को 4 चांद लगेंगे। मैं समस्त जोधपुर वासियों, नगर निगम प्रशासन की ओर से जोधपुर हेतु की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त जोधपुर वासियों की ओर से ये अपेक्षा करती हूँ कि जोधपुर के विकास में अपना स्नेह भरा योगदान सदा बनाए रखेंगे। वर्ष 2020-21 की प्रमुख घोषणा के अनुसार जोधपुर हेतु एक सुपर सकर मशीन का क्रय करने हेतु 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सुपर सकर मशीन का क्रय कर लिया गया है। स्लज के निस्तारण के लिए डंप टैंक भी क्रय किए गए हैं। इस मशीन के क्रय से बड़ी सीवरेज लाइनों व ढके हुए नालों की सफाई का कार्य सुगमता से कम समय में हो पाएगा। इसका लोकार्पण आज आप महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार आप महोदय के अपने गत कार्यकाल के दौरान श्रीमान रामेश्वर जी दादीज पूर्व महापौर द्वारा जोधपुर नगर निगम की पहली गांधीनगर आवासीय योजना जनता को समर्पित की थी। इस आवासीय योजना को पूर्ण विकसित करने के लिए WMM सड़क निर्माण कार्य 50 लाख की लागत से करवाया जाना है। इस कार्य का शिलान्यास भी आज ही आप महोदय के कर कमलों द्वारा संपादित हुआ है। उक्त दोनों कार्यों के अतिरिक्त आज 10 अन्य कार्यों का लोकार्पण तथा 2 कार्यों का शिलान्यास आप महोदय द्वारा किया गया है। इन कार्यों में बरसाती नालों का निर्माण व मरम्मत कार्य, सीसी सड़क का निर्माण, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ निर्माण का कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आप आदरणीय महोदय जी के पूर्ण सहयोग से नगर निगम जोधपुर उत्तर में महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जोधपुर के मुस्लिम तीर्थ स्थल दरगाह मंडोर के मुख्य ढांचे को बरकरार रखते हुए इस्लामिक स्वरूप से कलात्मक पत्थर तथा दरगाह को विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए है। गंगलाब तालाब का विकास कार्य 6 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। यह कार्य सितंबर 2021 के उपरांत प्रारंभ होकर वर्ष 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 15वें आयोग से प्राप्त राशि 62 करोड़ रुपए में से प्रथम चरण में 28.10 करोड़ की लागत से सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य, फुटपाथ, पार्किंग विकसित व ग्रीनरी कार्यों की निविदाएं जारी कर दी गई है। शहर के कचरे को आधुनिक तरीके से संग्रहण एवं निस्तारण हेतु 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण 60.46 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यहाँ से कचरे का परिवहन 3 बुक लोडर से कैरो डंपिंग यार्ड तक करवाया जाएगा। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अंतर्गत बालसमंद नागालड़ी ओवरफ्लो नाले का निर्माण कार्य 37.48 करोड़ की लागत से बनाने हेतु DPR बनाई गई है। इस कार्य से फूलबाग, चुतराता, बेरा, सुरपुरा आदि क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान जल भराव की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत RUIDP के चतुर्थ चरण के अंतर्गत सीवरेज की मरम्मत व नई लाइन के कार्य 309 करोड़ की अनुमानित लागत से करवाए जाएंगे तथा आप महोदय द्वारा जोधपुर के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम हेतु अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महापौर महोदया। अब मैं श्रीमती मनीषा पवार जी, विधायक जोधपुर शहर से निवेदन करूंगा उनके संबोधन हेतु। आज के इस नगर निगम और PWD के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे जननायक गांधीवादी नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री शांति धारीवाल जी, मंत्री नगरीय विकास विभाग, हमारे साथ मौजूद उत्तर की महापौर आदरणीय कुंती जी देवड़ा, दक्षिण की महापौर विनीता सेठ जी, हमारे प्रभारी मंत्री महेंद्र जी चौधरी, सभी उपस्थित
सीएम हाउस में अधिकारीगण, सभी विधायकगण, सभी यहाँ मौजूद कलेक्टर साहब, संभागीय आयुक्त राजेंद्र जी सोलंकी साहब, रमेश बोराणा जी, पूर्व महापौर ओम कुमारी जी, सभी पार्षदगण और इस वीसी से जुड़े हुए हजारों जोधपुर के गणमान्य नागरिकगण, आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा जोधपुर में विकास की झड़ी लगा दी गई है। हजारों काम मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना काल होते हुए भी, जितनी भी कोरोना में व्यस्तता रही, चाहे बीमार रहे, लेकिन विकास की गति को उन्होंने रुकने नहीं दिया। आज हमारे नगर निगम उत्तर के माध्यम से जो हमारी ऐतिहासिक गुलाब सागर और फतेह सागर का जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यकरण, उसके नहरों की मरम्मत करवाई जा रही है और इसके साथ साथ सीवर को भी ठीक करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं। जोधपुर के भीतरी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कुंज बिहारी जी मंदिर, जो हमारा हृदय स्थल है शहर का, उसमें 3 करोड़ रुपए लागत कर उसके सौंदर्यकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ नगर निगम में बहुत पुरानी समस्या, जहां सीवरेज लाइन, जब बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन हुआ करती थी और उसमें लोगों को उतरना पड़ता था, इस बात को मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से देखा और लोगों को अंदर नहीं जाना पड़े, हमारे कर्मचारियों को, उसके लिए उन्होंने जो सुपर शक्कर मशीन क्रय करने जो 2 करोड़ रुपए की आएगी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नालों का काम हो, और बरसात आने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने नालों की नगर निगम के द्वारा मरम्मत शुरू हो गई है, सफाई की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हमारी कृषि मंडी चौराहे से कृषि मंडी तक फुटपाथ एवं पार्किंग का कार्य भी शुरू हो गया, जो 70 लाख रुपए से होगा। रातानाडा सब्जी मंडी सेनापति भवन तक फुटपाथ निर्माण कार्य 1 करोड़ रुपए से होगा। इसी तरह चाहे भास्कर चौराया हो, चाहे नई सड़क हो, चाहे हमारा घंटाघर हो, चाहे हमारा नया बाईजी का तालाब हो, और भी अधिक जो विकास के कार्य हैं वो आज मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे गौशाला मैदान में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का निर्माण कार्य भी 1 करोड़ 3 लाख रुपए के द्वारा आज मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया जा रहा है। वार्डों में विकास के कार्य, जो आदर्श पार्क हमारे जो बनने जा रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरह लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता रही, लोगों ने पुनः पार्क की ओर जाना शुरू किया, सुबह घूमना शुरू किया, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने पार्कों के विकास के लिए बहुत अधिक पैसा दिया। इसलिए हम जोधपुर की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी, जो आप सेकंड बार जब आप मुख्यमंत्री थे तो हमारा जो नई सड़क का पार्किंग स्थल था वो आज भी निर्माण कार्य के लिए पड़ा है। मैं आपसे विनती करूंगी कि ये बहुत अच्छा होगा कि शहर के भीतर में एक ये नई सड़क वाला पार्किंग स्थल बन जाए, जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए बहुत सुरक्षित हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा बाईजी तालाब वाला भी एक प्रोजेक्ट, उसको भी आप उसका भी उद्घाटन करें आप। और इसके साथ साथ जो आपने आज नगर निगम में चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, उसमें जो विकास कार्यों को पंख लगाए हैं, उसके लिए मैं जोधपुर की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक महोदया। हीराराम मेघवाल जी, विधायक महोदय बेलाड़ा से निवेदन करूंगा उनके संबोधन के लिए। के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री महेंद्र जी चौधरी, विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, विराजमान सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 343.50 लाख रुपए का लोकार्पण आज पीपाड़ में किया और 200 लाख का शिलान्यास किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पीपाड़ जो है वो आपका दूसरा घर कहलाता है। पीपाड़ में विकास की गंगा बहाई। मेरी विधानसभा में पीपाड़ में जिला लेवल का अस्पताल आपने खुलवाया, आपने डीटीओ ऑफिस खुलवाया, आपने आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाया, आपने कॉलेज खुलवाया। इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस प्रकार पीपाड़ के अंदर जो बड़े बड़े ये हमारे जो काम होने थे, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आज तक नहीं हो पाए। कई मंत्री भी रहे और कई बड़े बड़े नेता भी रहे, लेकिन बिलाड़ा विधानसभा में इस प्रकार का काम नहीं हुआ। बिलाड़ा नगर पालिका अंदर वहां पर आपने एडीजे कोर्ट खुलवाया, वहां पर आपने 100 बेड का अस्पताल किया
और वहाँ पे आपने जो जसवंत सागर बांध है 325 लाख रुपए वहाँ पे मंजूर करवाए, ताकि वहाँ जो जसवंत सागर बांध जो है उसकी नहरें और पुल सब ठीक करवा दिए गए। उसके अलावा कस्तूरबा अस्पताल के लिए मैंने लिख के दिया था, उनके लिए भी आपने 1,76,00,000 रुपए मंजूर करवा दिए। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सामान्य मुख्यमंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में आज कम से कम राजीव गांधी स्कूलें जो बंद हुई थी वो आपने 12 स्कूलें वापस खुलवा दी। आज हमारे 16 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय कर्मोन्नत हुए, 5 किसान केंद्र खोले गए और पशुओं के लिए चिकित्सालय 12 खोले गए। मतलब मेरी भी विधानसभा के अंदर आपने विकास की कोई कमी नहीं रखी। मैं आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक पीपाड़ नगर पालिका और बिलाड़ा नगर पालिका में डीबीआर बनी हुई है, जो सिविल लैंड, वो आप जल्दी से जल्दी करवाएं। और दूसरी है पानी की, वहां पे समस्या बिलाड़ा विधानसभा में बहुत है। जो तीसरा चरण शुरू हो जावे तो मेरे बिलाड़ा विधानसभा का पानी की समस्या आप खत्म करवा देवें, ये आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु श्री राजेश कुमार यादव जी, प्रमुख शासन सचिव, से निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री महोदय, भीलवाड़ा से विराजमान आदरणीय यूडीएच मंत्री महोदय, यहाँ पर विराजमान उप सचेतक महोदय एवं लोहावट, लूणी, भोपालगढ़ और शेरगढ़ के माननीय विधायक महोदय। सर, मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2019-20 में सर आपने बजट में ये घोषणा की थी कि 500 की आबादी के ऐसे राजस्व गांव जो सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। जोधपुर जिले में ऐसे सर 80 गांव थे जिनको सड़कों से जोड़ा जाना था सर। 80 कार्यों में सर 54 कार्य पूर्ण हो गए हैं। इनमें से आज 17 कार्यों का लोकार्पण होना है सर। इसके अलावा जो बचे हुए कार्य हैं वो सितंबर और अक्टूबर तक इनका लोकार्पण सर किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम सर लोहावट क्षेत्र के जो कार्य आज लोकार्पण होने हैं सर, उनका मैं एक विस्तार बताना चाहूँगा सर। पहला कार्य है सर डामर सड़क निर्माण कार्य लक्ष्मणपुरा 8 किलोमीटर सर। इसकी लागत 240 लाख रुपए की है और 8 किलोमीटर की रोड थी सर ये। दूसरा कार्य था सर इंद्रनगर गांव का सर। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर थी, 110 लाख रुपए की। डामर सड़क का निर्माण धारा बागा पुराण से 2 किलोमीटर की थी सर, लोहावट में ही। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर थी, 75 लाख रुपए की इसकी बजट था सर। इसके अतिरिक्त सर पाऊ नगर में 5 किलोमीटर की रोड थी सर, इसकी बजट राशि 150 लाख थी सर। मैं इसके अतिरिक्त सर आपकी जानकारी में सर एक बात और आपके ध्यान में और माननीय विधायक महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा सर कि आपकी सरकार के समय में सर लोहावट क्षेत्र में 61 कार्य स्वीकृत किए गए हैं सर दिसंबर 2018 के बाद सर, जिनकी कुल लंबाई 222 किलोमीटर है, जिसकी राशि जो है वो 80 करोड़ है सर। तो 2.5 साल में सर 80 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 35 कार्य पूर्ण हो चुके हैं सर, 14 कार्य प्रगतिरत हैं और 12 कार्य अभी इसी वर्ष के हैं जिनकी निविदा का कार्य अभी प्रोसेस में है सर, जो इस महीने के अंत तक निविदा का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सर कि इन 4 कार्यों का अपने कर कमलों के माध्यम से लोकार्पण करें। धन्यवाद महोदय।
इसके बाद सर मैं लूणी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा सर। लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर आज 6 कार्यों का लोकार्पण होना है सर। डामर सड़क निर्माण कार्य बालाजी नगर है सर, 2 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। डामर सड़क निर्माण कार्य नया सजाड़ा खुर्द है सर, 1.5 किलोमीटर की रोड है। डामर सड़क निर्माण मंगल नगर का है सर, 2.2 किलोमीटर है। डामर सड़क निर्माण कार्य वीर तेजा नगर है सर, 1.8 किलोमीटर। अगला सर करणी नगर की रोड है सर, 2.2 किलोमीटर की। इसके बाद सर निम्बालसर गांव की एक रोड है 2.3 किलोमीटर की सर। ये इन 6 कार्यों का सर आज लोकार्पण होना है सर। मैं आपके सर जानकारी में ये लाना चाहूंगा सर कि गत 2.5 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र लूणी में 63 कार्य की स्वीकृति हुई है सर, जिनकी लंबाई सड़कों की 307 किलोमीटर थी और जिनकी बजट राशि जो है 98 करोड़ थी सर। पिछले 2.5 साल में 98 करोड़ के कार्य लूणी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं सर, जिसमें 217 किलोमीटर की लंबाई पूरी हो चुकी है, जो 44 कार्य थे सर। 42 करोड़ के खर्चा हुआ सर। इसमें 9 कार्य जो है अभी प्रगतिरत हैं, 10 कार्य जो है वो अभी निविदा के प्रोसेस में है। पिछले महीने सर आपने एक शिलान्यास भी लूणी क्षेत्र की बड़ी रोड का किया था। मैं ये आपके निवेदन करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा सर कि इन 6 कार्यों का अपने कर कमलों के माध्यम से लोकार्पण करें सर। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं इसके आगे सर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्य लेता हूं सर। भोपालगढ़ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में सर 3 सड़कें हैं जिनका लोकार्पण होना है सर। पहला कार्य है भैरू नगर गांव की सड़क है सर, जो 1.1 किलोमीटर की है। दूसरा सर विष्णु नगर गांव की सड़क है जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर है, 152 लाख जिसकी राशि है सर। तीसरा कार्य है सर सेखानिया बास का, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और जिसकी लागत 150 लाख रुपए की है सर। इसके अतिरिक्त सर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा सर, गत 2.5 वर्षों में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर 42 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी लंबाई जो है वो 250 किलोमीटर है और लागत 51 करोड़ की है सर। मैं सर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँ, 51 करोड़ के कार्य गत 2.5 वर्षों में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं सर, जिसमें 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 86 किलोमीटर की लंबाई हमने पूरी कर दी है सर। मैं सर आपको सर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा सर, 21-22 में सर आपने एक घोषणा की थी, भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थी कड़वासरों की ढाणी से खेड़ापा, इसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर करना था सर। ये आपने फाइल पे अप्रूवल दे दिया और इसकी घोषणा हो गई है सर, 21-22 की थी सर। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर कि इन 3 सड़कों का सर अपने कर कमलों के माध्यम से लोकार्पण करें। इसके आगे सर विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ है सर। शेरगढ़ क्षेत्र के सर 5 कार्यों का लोकार्पण होना है और 1 कार्य का शिलान्यास होना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, पहली सड़क जो है संपर्क सड़क वो राम सिंह नगर की 5 किलोमीटर की है सर, जिसकी लागत 210 लाख रुपए है। दूसरा कार्य सर बलदेव नगर का है, जो 8 किलोमीटर की रोड है, 240 लाख की है। तीसरा कार्य सर हनुमान सागर गांव का है, 4 किलोमीटर 120 लाख जिसकी लागत है। चौथा कार्य सर सांग सिंहपुरा गांव का है सर, जो 5 किलोमीटर की रोड बननी है सर, 150 लाख रुपए की। ये 4 कार्य हैं। मैं सर लोकार्पण करने से पहले मैं आपको इस विधानसभा क्षेत्र में गत 2.5 वर्षों में जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं सर, मैं उनके संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा सर।
विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में 83 कार्य स्वीकृत किए गए हैं सर गत 2.5 वर्षों में। सड़कों की लंबाई 390 किलोमीटर है, जिनकी लागत 161 करोड़ की है सर। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 161 करोड़ के कार्य गत 2.5 वर्षों में स्वीकृत किए गए हैं सर, जिसमें 38 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 37 कार्य प्रगतिरत हैं, 8 कार्य अभी सर विभिन्न निविदाएं जिसकी आमंत्रित की गई हैं, शीघ्र सर इनका एलोकेशन हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 4 कार्यों का लोकार्पण करें सर। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं इसके अतिरिक्त सर 2 कार्य ऐसे हैं। अच्छा, माननीय महोदय, इसके अतिरिक्त लोहावट क्षेत्र की रोड है सर, जिसकी लागत 21 करोड़ 45 लाख रुपए है सर, जो लोहावट देचू सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण है सर, इसकी लागत 21 करोड़ 45 लाख है सर। इसका शिलान्यास आज रखा गया है सर। मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका शिलान्यास करें सर। दूसरा कार्य सर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है सर, जोधपुर बालेसर शेरगढ़ स्टेट हाईवे 95 से 117 का चौड़ाईकरण, ग्रेड सुधार एवं सुदृढ़ीकरण सर। इस कार्य की लागत 16 करोड़ 50 लाख है, जो 22 किलोमीटर की रोड है उसके संदर्भ में सर इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ये सर इसी वर्ष में सर आपने बजट में घोषणा की है। मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका शिलान्यास करें सर। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री पुखराज गर्ग जी विधायक महोदय गोपालगढ़ से निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन हेतु। श्री पुखराज गर्ग जी विधायक महोदय गोपालगढ़। वहां से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ से जुड़े हुए सेखाला से जुड़े हुए विधायक महोदय। उधर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, शेखाला के जुड़े हुए हैं। होंगे सब जयपुर। इंद्रजीत जी फिर नेक्स्ट ले लें अगर उनको। यस सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती मीना कंवर जी विधायक महोदया शेरगढ़ से निवेदन करूंगा आपके संबोधन हेतु। आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आप श्रीमान जी के कर कमलों द्वारा मेरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 7 करोड़ की लागत से बनी 23 किलोमीटर सड़कों का लोकार्पण किया गया था। उसके साथ ही 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बना अनुसूचित जाति छात्रावास का लोकार्पण किया गया। आज दिनांक शेरगढ़ मुख्यालय पर अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं होने से मेरे होनहार छात्रों को पढ़ाई में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस छात्रावास के बनने से युवाओं को आगे बढ़ने की काफ़ी राहत मिलेगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण सड़क फलोदी रोड फाटा से शेरगढ़ तक की देश की आज़ादी से आज दिनांक तक सिंगल सड़क थी। उस सड़क के 22 किलोमीटर हेतु 16 करोड़ 50 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी।
जिसका कि आप श्रीमान जी ने शिलान्यास किया गया। आप शेरगढ़ की जनता में आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आप श्रीमान जी ने शेरगढ़ उपखंड तक आने वाली मुख्य सड़क को 7 मीटर चौड़ी करने के कार्य का शिलान्यास जो आज किया है, पूरे शेरगढ़ की जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही विकास के कार्य करते रहें। वह शेरगढ़ की जनता के सपनों को साकार कर विकास के नए आयाम स्थापित करते रहें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक महोदय। मैं कार्यक्रम में आगे श्री कृष्णाराम बिश्नोई जी विधायक महोदय लोहावट से निवेदन करूंगा उनके संबोधन के लिए। नमस्कार। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के ग्रामीण सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे देश के नेता और राजस्थान के जननायक सामान्य अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी जी और सभी हमारे जोधपुर जिले के एमएलए, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, आज बहुत ही मुबारक मौका है कि इसी सप्ताह में दूसरी बार किया, कल में एक दूसरी विषय मोहर था, लगातार तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन होने जा रहे हैं। मुबारक मौके पर 10 तारीख को कई कार्यक्रमों के लोकार्पण हुए। आज ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़कों के लोकार्पण होने जा रहे हैं, जिसमें 4 सड़कें ग्रामीण की जो करीब 6 करोड़ की लागत की मेरे लोट विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया, जिससे गांव के लोगों को राहत मिलेगी और सड़कों की सुविधा मिलेगी। और उसके अलावा लोहावट से देचू जो माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमारे दौरे इस क्षेत्र में दौरे करते थे, जब देचू लोहावट अनेकों बार आप पधारे। बहुत लंबा 40 किलोमीटर का लोहावट से देचू जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र की एक लाइफ लाइन है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा की और जिसके टेंडर हो गए। आज माननीय मुख्यमंत्री कर द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है। करीब 40 किलोमीटर सड़क बनेगी, जो 2 नेशनल हाईवे, जो स्टेट हाईवे जोधपुर फलोदी और स्टेट हाईवे जोधपुर पोखरण, दोनों को जोड़ेगी। ये लोहावट विधानसभा की लाइफ लाइन है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र की जनता आपकी कोटि कोटि आपका अभिनंदन करती है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं आप सड़कों की कहाँ आवश्यकता है, फलोदी में कहाँ आवश्यकता है। अब हमारे साथी बिलाड़ा एमएलए साहब कह रहे थे कि पिपाड़ माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा घर है, तो मैं लोहावट और फलोदी का क्या शब्द कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हमेशा जो रुचि रही है वो लोहावट और फलोदी में हमेशा रही है। जब भी दिल्ली से पधारते थे, जयपुर से पधारते थे, तो रेलवे से उतर के सीधे फलोदी और इनका लोहावट का दौरा होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में सभी कार्यकाल की गिनती कराते हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री पीएचडी के मंत्री हुआ करते थे, वो उस कार्यकाल की कभी माननीय मुख्यमंत्री उल्लेख भी नहीं करते हैं, जिस समय लोहावट से जोधपुर से फलोदी सिंगल रोड हुआ करती थी, मात्र 8 फुट की रोड हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री पीएचडी और गृह मंत्री राजस्थान के हुआ करते थे, तो रामू की ढाणी के पास, जहाँ रामू की ढाणी के पास हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आने का चाव रहता था, चाय पीते थे, वहां गाड़ी फंस गई थी। माननीय मुख्यमंत्री और जोधपुर को डबल रोड बनाएंगे आपकी दूसरी बार कार्यकाल में। वर्ष 2012-13 में आपने फलोदी से लेकर के जोधपुर तक 140 किलोमीटर डबल सड़क बनाई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले फलोदी से जोधपुर जाने के लिए 4-4.5 घंटे लगते थे, अब मात्र 1.5-2 घंटे लगते हैं फलोदी से जोधपुर जाने के लिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पिछली सरकार के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि हम जांबा से कान सिंह सीट से जांबा लोहावट होते हुए देचू भारतमाला बनाएंगे, आऊ से हम सीधे बाप तक भारतमाला बनाएंगे। उनकी दिल्ली में नहीं चली, वो भारतमाला इनके ठंडे बस्ते में चली गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क की नाजुक हालत थी लोहावट से देचू की, आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस मुबारक मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय आपने पहले बजट में घोषणा करी थी विकास पथ की। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मरदा खुद गांव में 80 लाख का आलिशान विकास पथ का काम शुरू चल रहा है। आपके पहले बजट में आपने घोषणा की थी, वो भी विकास पथ का काम करीब पूरा होने जा रहा है। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो 222 किलोमीटर सड़क की बात करी है,
करीब 80 करोड़ की सड़कों का काम चल रहा है और 5 करोड़ रुपया आपने हमारे विधायक सभी विधायकों को भी दिए हैं। तो हमने भी 25 किलोमीटर सड़क अलग से अनुशंसा करी है, वो भी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि 25 किलोमीटर का सड़क का हमारे को विवेक का भी अधिकार आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आप सबको मालूम कि पिछली सरकार ने कई घोषणाएं की, लेकिन उसकी सड़क इस क्षेत्र में एक भी सड़क इनकी नहीं बनी, मात्र वो घोषणाएं रहेगी, इनके कहने से न तो ऊपर वालों ने सुनी, न एक भी सड़क बनी। आपने सड़कों का जो जाल बिछाया है, आपने चाहे गांव पंचायत मुख्यालय जोड़ने की बात हो, चाहे राजस्व गांव 750 की आबादी तक जोड़ने का लक्ष्य आपने हाथ में लिया है, चाहे दूसरे जो संपर्क सड़कों का जोड़ने का काम आपने हाथ में लिया है इस बजट में, चाहे माइनिंग से बजट आप पैसे लाए हो, चाहे दूसरी जगह से पैसे लाए हो, आपने सड़कों का जाल बिछाने का पेच वर्क का चाहे दूसरा काम आपने हाथ में लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम बहुत बहुत आभारी है। आप फलोदी क्षेत्र में, लोहार क्षेत्र में आपने क्या नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। इस विकास की दृष्टि में क्या काम नहीं किया है, काम गिनाए तो कोई 2 दिन लग जाए काम। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र में चाहे पानी के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, अनेकों अनेक काम हुए। विधानसभा क्षेत्र लोहार में चाहे कई कार्यालय खुलने की बात हो, SDM हो, म्युनिसिपल कोर्ट हो, कई दूसरे कार्यालय, चाहे औद्योगिक क्षेत्र आने की बात हो, फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम हो, अनेकों अनेक काम है। लोट और फलोदी में, फलोदी के अंदर जिला अस्पताल आपने बनाने की घोषणा करी है, अनेकों हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बने हैं, और आपने स्कूलें जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 42 स्कूल कर्मोन्नत हुई है, प्राइमरी और 10 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमेशा आपकी इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हमेशा आपने रुचि से दिखा करके इस जोधपुर के विकास में आपने पूरे उत्तरी भारत में जोधपुर विकास की दृष्टि से आपने आज का नक्शा, जोधपुर का पानी की दृष्टि से बहुत अलग से नक्शा आपने जो मानचित्र उत्तरी भारत के मानचित्र में आप लाए हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज इस मुबारक मौके पर सबको ये लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे दर्शन करने का मौका मिला। और मेरे ये हॉल है, SBC हॉल छोटा है सर, दूसरे हॉल में अनेकों सैकड़ों लोग बैठे हैं आपके दर्शन के लिए, आपकी बात सुनने के लिए लालायित है। उसके लिए एक बार पुनः लोहार विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत कोटि से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय धन्यवाद विधायक महोदय। श्री पुखराज गर्ग जी विधायक महोदय सेखाला से जुड़े हैं। श्री पुखराज गर्ग जी विधायक महोदय। आज इस PWD के सड़कों के लोकार्पण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित, माननीय मंत्री जी धारीवाल साहब, जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र जी चौधरी साहब, जोधपुर के माननीय विधायकगण और सभी जनप्रतिनिधिगण, सबका इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र के अंदर जो सड़कों का लोकार्पण किया है, लगभग 10 किलोमीटर सड़क और 352 लाख रुपए जो इनकी लागत है, इससे हमारे भोपालगढ़ विधानसभा की जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। करीब 3256 जनसंख्या है वो शहरों और गांव की दूसरी सड़कों से जुड़ेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भोपालगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण सड़क कड़वासरा की ढाणी जो आपने स्टेट हाईवे घोषित की है, उसके लिए भी मैं आपको संपूर्ण भोपालगढ़ की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से जोधपुर में सारे विभाग, चाहे वो PWD हो, PHD हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उन सब में आपने जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं जोधपुर शहर और जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए वर्चुअल मीटिंग में मैं जुड़ नहीं पाया था। मेरे भोपालगढ़ विधानसभा के बावड़ी उपखंड में आपने एक कास्ट GSS का उद्घाटन किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो कास्ट GSS 2000 था, लेकिन आपके समय में ही सैंक्शन हुआ और वापस लोकार्पण भी
आपके समय में ही हुआ है, इसलिए मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, पिछली वर्चुअल मीटिंग में भी मैंने निवेदन किया था कि मेरे बावड़ी CSC जो नेशनल हाईवे पे है वहाँ ट्रॉमा सेंटर हो और एक गसीपुरा के अंदर उप तहसील का मैंने निवेदन किया था। यही मेरी आपसे अपेक्षा है और आपने भोपालगढ़ के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर खोला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने जोधपुर के लिए विशेष अभियान चलाया है, इसके लिए विशेष जोधपुर की सारी जनता, भोपालगढ़ की सारी जनता आपके आभारी है और आपसे ही अपेक्षा है कि जो 2013 के अंदर सैंक्शन हुए थे मेरे भोपालगढ़ के अंदर काम, अभी पिछले वर्चुअल मीटिंग में आपने बारनी खुर्द का एक PSC का शिलान्यास किया था, वो भी सैंक्शन वर्ष 2013 का था। जो काष्ठी GSS का लोकार्पण किया वो भी सैंक्शन वर्ष 2013 का था, लेकिन लोकार्पण आपने किया। आपसे भोपालगढ़ और जोधपुर की जनता को अपेक्षा है आप इसी तरह से कार्य करते रहें, यही मेरी आपसे शुभकामना, आपसे अपेक्षा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक महोदय। अब मैं श्री महेंद्र चौधरी जी प्रभारी जोधपुर जिला से निवेदन करूंगा उनके संबोधन के लिए। आज के इस शिलान्यास उद्घाटन समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक गहलोत साहब और विकास के बुलंद इरादे रखने वाले हमारे UDH मंत्री शांति धारीवाल साहब और जोधपुर के विधायक मनीषा पंवार जी, हीराराम मेघवाल जी, कृष्णाराम बिश्नोई जी, मीना कंवर जी, पुखराज गर्ग साहब, महेंद्र बिश्नोई जी, महापौर साहब, सारे अधिकारीगण और हमारे अन्य सभी हजारों हजार की संख्या के अंदर इस विषय से जुड़े हुए जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के सभी हमारे जो इस विषय में अटेंड कर रहे हैं, सभी हमारे सम्मानीय नागरिकगण, मैं मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अभी आपको कई वीसी जो है अभी 2 जून को आपने वीसी के माध्यम से जोधपुर को सौगात दी, फिर 6 जून को दी, फिर 10 जुलाई को दी, आप 16 जुलाई को दे रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे के अंदर आप उद्घाटन कर चुके, पानी, बिजली, UDH, आज PWD। सर मुझे लग रहा है मैं आप भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आज हमेशा आप खुश रहते हैं, लेकिन मुझे सर आज आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और एक महान व्यक्ति ने कहा है सर इस बात के लिए कि लोग CM बनना चाहते हैं खुश रहने के लिए और आप खुश रहते हैं इसलिए CM है। ये एक नई चीज आपके लिए एक महान व्यक्ति ने कही है सर, जो मुझे आज आपकी खुशी देखते हुए आज आपसे कहे बगैर नहीं रह गया। सर आपको सारे लोगों की बहुत अच्छी दुआएं मिल रही है। कोरोना कार्यकाल के अंदर जो प्रबंधन रहा जो राजस्थान का, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ करी। सर आज विधानसभा के अंदर सेमिनार थी वैश्विक महामारी के ऊपर, P चिदम्बरम साहब आए थे। उस पूरी मीटिंग के अंदर सारे माननीय विधायकों की मौजूदगी के अंदर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने आपका फिर एक बार आपकी तारीफ करी सर। सूर्यकांता व्यास करें, राजेंद्र गहलोत जी करें, आपके और कोई पब्बाराम बिश्नोई जी करें, वो अलग चीज है, लेकिन हर बार नेता जैसे अभी विनीता सेठ जी ने भी करी और भी लोग कर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन आपको ये करना चाहता हूं सर कि आज जिन विषयों का उद्घाटन हो रहा है, सड़कों का तो सर आपने पहले भी एक जाल बिछा रखा है। जोधपुर के अंदर जिस तरह का जाल बिछाया है, विकास की आधारशिला को एक नया आयाम मिला है। अभी भी आपने सारे MLAs को 5-5 करोड़ की सड़कें दी है सर। न किसी का भेदभाव, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे और भी पार्टी का हो, सबको आपने 5-5 करोड़ की सड़कें दी है। नगर पालिका में अलग सड़कें दी है। और सर आपको राजस्थान के रेल पुरुष के रूप की संज्ञा दी गई है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे, सर आपकी पहचान राजस्थान के अंदर जिस प्रकार रेल का आपने दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए जो रेल का विकास आपने किया है, और जिस सादगी के साथ के अंदर आप रेल में यात्रा करते थे, जिस सादगी के साथ के अंदर एक चप्पल पहन के आप जब प्लेटफार्म से उतरते थे तो वहां पर हजारों की संख्या के अंदर जब कार्यकर्ता आपका स्वागत करते थे, आप उन कार्यकर्ताओं के साथ में फोटो खिंचाते थे। सिकोरे के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के जब चाय पिया करते थे, वो समय जब सब आप जी लोगों को बहुत अच्छी तरह ध्यान है। लेकिन सर आप बार बार मीटिंग में बात करते हैं, आज देश में प्रधानमंत्री कौन है, आज जोधपुर के सांसद कौन है,
लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान का दूसरा बड़ा राज्य जोधपुर है, उसको स्मार्ट सिटी से जो बाहर रखा गया है, इसकी आप बार बार चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से करनी भी चाहिए। सर, आपने एक विकास के मामले में स्टेडियम के अंदर बरकतुल्ला स्टेडियम में 20 करोड़ राशि की जो सौगात दी है और एक विश्व स्तरीय स्टेडियम प्रदान करने की जो मुख्यमंत्री जी आपकी मंशा है, उसे पूरा जोधपुर बहुत अच्छी तरह परिचित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर, आपने एलिवेटेड रोड के लिए जिस प्रकार आप दृढ़ संकल्पित है, बार बार आपने दिल्ली के मंत्री से चर्चा करी है, वीसी के माध्यम से आप हमेशा इसके लिए चर्चा करते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर कि आपने जो विकास का जो नया आयाम स्थापित किया है, अभी आपने जोधपुर के अंदर नया तालाब उद्यान, जिसको आप दिल्ली के लोधी गार्डन जैसा आपकी बनाने की आपकी मंशा है, आपने आप विकास के जादूगर है सर, दुनिया कहती है, मानती है, राजस्थान नहीं पूरा देश मानता है। आपने भव्य ऑडिटोरियम की सौगात दी जोधपुर को, आपने एम्स की सौगात दी, आपने आईआईटी की दी, आपने निफ्ट की दी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की दी, अनेक सौगात आपने जो दी है। और दिल्ली के लोधी गार्डन के तट पर नया तालाब को उद्यान के रूप में विकसित करने का जो आपने संकल्प लिया है, जोधपुर को एक अनूठी सौगात होगी। नगरीय विकास का भी आज जो है आप उद्घाटन के प्रोग्राम है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य नगरी जोधपुर को पूरे विश्व के अंदर हेरिटेज की दुनिया जानती है, हेरिटेज के रूप के अंदर, और जोधपुर आपके मन में बसा है। आपने कहा है लोगों को, वीसी के माध्यम से कहा है कि चाहे मैं कितने भी दूर रहूं, लेकिन जोधपुर मेरे मन में बसा है, और जोधपुर के जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको हमेशा मिला है। ये आप वीसी से जब भी बात होती है आप हमेशा कहते रहते हैं। जोधपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी आपने विश्व के मानचित्र पर अधिक सुंदर और ढंग से उभारने के लिए जो बड़े फैसले किए हैं, वो सूर्य नगरी की सुंदरता को और भी निखारेंगे। हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे आपकी घंटागढ़ से मेहरानगढ़ वॉकवे ब्लू कॉरिडोर हो, चाहे मंडोर उद्यान को विश्व स्तरीय स्मारक के रूप में बनाने का आपका जो संकल्प हो, उसको भूल नहीं सकता जोधपुर। ये एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आप में लोग महात्मा गांधी जी के रूप को देखते हैं। जिस प्रकार आपने 2 अक्टूबर को फिर एक बार प्रशासन आपने शुरू करने का जो निवेदन किया है जनता से, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आपने जो सर एक छोटा सा निवेदन ये मैं ये करना चाहता हूं कि आपकी वीसी पर न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजर रहती है। देश के प्रधानमंत्री भी आपकी वीसी में क्या निर्णय आप लेते हैं उसको जरूर सुनते हैं, उन निर्णयों को लागू करने की कोशिश करते हैं। चाहे आपने निःशुल्क दवाओं का फैसला किया, उन्होंने लागू करने की कोशिश करी, वो कर नहीं पाए। आपने लॉकडाउन किया, उन्होंने बाद में लॉकडाउन किया। आपने 18 से 45 के वैक्सीनेशन फ्री किया, उन्होंने बाद में किया। आपने ऑक्सीजन रेमडेसिविर उन्होंने नहीं दिया, फिर आपने मंत्रियों को भेज के आपने कराने की कोशिश करी। नो मास्क नो एंट्री आपने लागू किया, लंदन ने बाद में किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अमेरिका में 12 साल से 18 साल का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया। सर, आप इस बात को उठाएं ताकि पूरे देश के अंदर 12 साल से 18 साल के नौजवानों को वैक्सीनेशन हो सके। आप बड़ी चिंतित रहते हैं सब पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसके लिए मैं आपका सर बहुत बहुत आज के उद्घाटन समारोह में आपने जोधपुर को जो सौगातें दी है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। अब मैं श्री शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से निवेदन करूंगा उनके संबोधन के लिए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब तथा आज की इस वीसी में उपस्थित सभी लोकप्रिय विधायक, इनके नाम मैं लेना चाहता हूं। कुंती जी देवड़ा जो महापौर हैं, विनीता सेठ महापौर हैं दक्षिण की, सूर्यकांता जी, मनीषा जी पवार, हीरा राम जी मेघवाल और श्रीमती मीना कंवर, कृष्णाराम जी साहब बिश्नोई, महेंद्र जी बिश्नोई, दिव्या मदेरणा जी, पुखराज जी गर्ग और महेंद्र जी चौधरी जो हमारे उप सचेतक हैं, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो जुड़े हुए हैं आज की वीसी से, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। उन्हीं के साथ साथ जो हजारों आदमी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि प्रदेश की नगरीय निकाय ने कोरोना के विषम काल में भी पूर्ण लगन के साथ और मेहनत के साथ कार्य किया है, और उसी के फलस्वरूप निकाय क्षेत्रों में विकास की गति अवरुद्ध नहीं हो पाई है। नतीजा ये निकला कि पूरे देश में
36 राज्यों में और केंद्रीय आपके शासित प्रदेशों में राजस्थान नंबर 1 पर स्मार्ट सिटी में जो है ऑनलाइन रैंकिंग प्राप्त कर चुका है, ऑनलाइन रैंकिंग प्राप्त कर चुका है। विकास की गति को बनाए रखने के लिए आज जोधपुर संभाग की 23 कार्यों का आपने शिलान्यास किया और 67 कार्यों को जो है आपने आज लोकार्पण किया है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा प्रदेश में जनहित की अनेक योजनाएं चल रही हैं और जिसमें इंदिरा रसोई योजना, स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय देने की और ऋण देने की, जलापूर्ति की, ड्रेनेज की, सीवरेज की वगैरह वगैरह, इस तरीके से ग्रीन स्पेस की, सड़क निर्माण की, आरओबी निर्माण की, आरयूबी निर्माण की, ऐसी कई प्रकार की जो है वो विकास की योजनाएं जो है नगरीय विकास के द्वारा और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, आज प्रदेश में कार्यरत है। आपके निर्देशों से आपने निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन प्रशासन शहर की ओर फिर दोबारा से एक बार चलाया जाए। आप ही ने 12 और 13 में ये प्रशासन शहर के संग चलाने का एक आदेश हमें दिया था, जिसमें 5 लाख पट्टे जो है राजस्थान की जनता को बांटे गए थे, जो पट्टा विहीन लोग थे उनको पट्टे से सूचित किया गया था। इस बार आपने हमें टारगेट दिया 10 लाख का, लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 लाख नहीं, हम 12-13 लाख पर जाकर के पहुंचेंगे, लेकिन और इस अभियान को सफल बनाएंगे। हमने सारी जितनी भी आपकी नगर पालिकाएं हैं और नगर निकाय हैं उन सब से वीसी के जरिए जो है कांटेक्ट कर लिया है। कल में हम सारा विभाग, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग कल उदयपुर जा रहा है और उदयपुर में जो है परसों कोटा संभाग और उदयपुर संभाग की हमने मीटिंग रखी है। इसी तरीके से हम सब संभागों में जाएंगे और जाकर के रूबरू मीटिंग करेंगे, वीसी से नहीं करेंगे, रूबरू मीटिंग करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि बताओ तुम किन समस्याओं का सामना करते हो, किसी भी समस्या अगर तुम्हारे पास आती है तो कौन सी चीज है ऐसी जो समस्या के निराकरण में रोड़ा अटकाती है, हम उनसे पूछेंगे और उनका सुझाव पाएंगे। सुझाव लेकर के उनसे ये भी पूछेंगे कि ये किस प्रकार से इस समस्या का हल हो सकता है, ये हल भी बताओ। अगर वो हल नहीं बता सके तो हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि कानून में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन किया जाए, नियमों में परिवर्तन करना है तो नियमों में परिवर्तन किया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कानून सम्मत लाभ मिले। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि नगरीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए जो आपका आशीर्वाद हमेशा से रहा है वो आगे भी बनता रहे, आगे भी कायम रहेगा। नगरीय निकायों की सेवा भवन, नगरीय निकायों को हमने कई प्रकार के रिलैक्सेशंस दिए हैं, चाहे वो नगरीय सेवा भवन की आपके मानचित्र के अनुमोदन की हो, लीज की हो, नगरीय विकास कर की हो, उप विभाजन की हो, ट्रेड लाइसेंस की हो, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की हो, ऑनलाइन, इन सबको ऑनलाइन किया है। और नगरीय क्षेत्र भवन निर्माण जो बिल्डिंग बायलास हैं उनका भी बहुत ऐसा सरलीकरण किया है कि जिससे कोई परेशानी जो परेशानी आज तक उनको देखने को मिलती थी, सामना करना पड़ता था, उन सामना को उनसे जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा। आपने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, मैं उसका तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। वो जोधपुर की मेन समस्या जो है वो एक तो भूमावती की ढाणी से जोदरी नदी और भैरव नाला तथा सारण नगर से जोदरी नदी तक का नाले का निर्माण का कार्य जो 225 करोड़ रुपया जिसका आंका गया है कि इसमें 225 करोड़ रुपया खर्च होगा। और इसी तरीके से सीवरेज का काम, सीवरेज की जो नई लाइनें डाली जाएंगी उस पर करीब करीब 309 करोड़ रुपया होगा। मैं आपको ये बता करके मुझे खुशी होती है कि इस काम को डायरेक्टर इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूर कर लिया है और वो एडीबी को भेज रहे हैं और एडीबी से मंजूर होकर के ये इसी महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 500 करोड़ रुपए की मदद जो है हमें एडीबी के द्वारा मिलेगी, उनसे ये दोनों काम संपन्न हो पाएंगे। विशेष फंड का गठन भी आपने जो है 1000 करोड़ रुपए का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो सड़कें देने का किया, जिसमें नगर निगम में 30 किलोमीटर और परिषदों में 20 किलोमीटर और पालिकाओं में 10 किलोमीटर की सड़कें हैं,
उसके बाबत भी जो है सारा सब कुछ पेपर वर्क हो गया। कल भी मेरी मीटिंग थी इनके साथ, राजेश यादव साहब के साथ, और सारा फाइनल होकर के, और मेरा ख्याल है वो काम भी जो है अब वो शुरू होने वाला है, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया, तो बारिश के बाद ही शुरू हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने कल काफ़ी इस बारे में भी चर्चा करी है। मंडोर से फूलबाग चतुरावता देरा तक का नाले की मरम्मत और नवीन नाले का निर्माण, जोधपुर स्थित बाईजी के तालाब तथा गंगेलाव तालाब के पुनरुद्धार के मरम्मत के कार्य भी जारी हैं। सीवर लाइन और नाले की सफाई के लिए सुपर सक्शन मशीन की गई है। आपका जो बजट अनाउंसमेंट था 2020 और 2021 में 176 करोड़ का प्रोविजन रखा गया था, उसमें 88 करोड़ में मिलते हैं। ये आपका बजट अनाउंसमेंट है, तो जरा गौर से जरा इस पे मुख्यमंत्री जी इस पे जरा देखें आप। ये आपका पेट, क्योंकि आप ही ने कहा था कि साहब आदमी उतरना नहीं चाहिए, इस बात को लेकर के आपकी प्रशंसा पूरे देश में हुई थी। एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो ये कहता है कि साहब जो है सफाई मजदूर जो है वो उसमें सीवर लाइन में उतरे नहीं, उस पर आपने 176 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसकी प्रोग्रेस ये है कि सीवर सक्शन मशीन जो 200 लीटर की है वो 216 खरीदी जा रही है। सीवर सक्शन मशीन और जेटिंग मशीन जो 4500 लीटर की है वो 47 खरीदी जा रही है, और सीवर सक्शन मशीन और जेटिंग मशीन जो 8500 लीटर की है वो 50 खरीदी जा रही है। और ये इसमें से काफ़ी कुछ मिल भी गया है। ये आप 50 इसमें मिल गई, 26 इसमें मिल गई, 20 मिल गई, और सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑटो टिपर, रिफ्यूज कंपेटर, रोड स्वीपर वगैरह वगैरह ये सब मशीनें जो है सबके ऑर्डर कर दिए गए। कुछ तो आ गई हैं और कुछ इसी अगस्त के 15 अगस्त के पहले ये सब मशीनें आ जाएंगी, और सब मशीनें जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, ताकि इस प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम आपने देखी थी और उसका हल जो आपने बताया था कि मशीन खरीदो, 176 करोड़ रुपया आपने इसी वास्ते रखा था बजट में, उस बजट का सदुपयोग हमसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उद्यानों में ओपन जिम की स्थापना की जा रही है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण की राशि 1,36 1700 पाक विस्थापितों को विनोबा भावे नगर बसा करके करीब जिसपे 102 करोड़ रुपए की लागत से अगर किसी प्रदेश में काम हुआ है तो ये आपके प्रदेश में हुआ है, हमारे प्रदेश में हुआ है, बाकी और किसी प्रदेश में नहीं हुआ। पंजाब में भी विपस्थिति आए, गुजरात में भी आए, लेकिन वहाँ की सरकारों ने इन विपस्थितियों की पूछ नहीं करी जितनी आपके द्वारा की गई। तो मैं आपके इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालसमंद घोड़ा घाटी से सड़क मार्ग बनाने की परियोजना है। इंदिरा रसोई के माध्यम से जोधपुर संभाग में 54 इंदिरा रसोइयाँ चल रही हैं। 54 रसोइयों में करीब 50 लाख व्यक्ति जो है अभी तक खाना खा चुके हैं। जरूरतमंदों को उपलब्ध करा दिया गया है, खाना उपलब्ध करा दिया गया है। अग्निशमन व्यवस्था के लिए भी आपने कहा था कि अग्निशमन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। 156 अग्निशमन जो है वाहन चालकों की भर्ती की, वाहन चालकों की तो भर्ती कर दी गई है, और इतना ही ऑर्डर कर दिया गया है। 200 अग्निशमन जो है वाहनों को खरीद का ऑर्डर कर दिया गया है, उसकी डिलीवरी अभी आने वाली है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कोविड-19 के दौरान नगरीय निकायों ने पूर्ण मेहनत और लगन के साथ काम किया है, और जो काम मृतक के परिवारजन भी नहीं कर पाए थे वो काम जो है आपके नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया गया। उसका अंतिम संस्कार करना, उसको घर से लेकर के जो है शमशान तक ले जाना, कब्रिस्तान तक ले जाना, ये कोई नहीं कर पाया था। उसके बेटे, उसके माँ वगैरह वगैरह जो भी थे वो तक नहीं जाता थे, लेकिन ये काम भी अपने हाथ में लिया था और सफलतापूर्वक ये काम किया गया। ये काम इस तरीके से किया गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा में शव बह रहे हैं। एक शायर ने कहा है कि देखो बुलाओ उन रहबरों को बुलाओ, मुल्क के रहबरों को बुलाओ,
दिखाओ ये गंगा में शव बह रहे हैं, इस तरीके की एक गजल भी आई थी इस तरीके की। लेकिन ये अपने प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंतजामात जितने भी किए गए थे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किए गए थे। तो मैं आपसे आखिरी में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ध्येय विकास का लाभ और जन जन तक पहुँचे, किस प्रकार से विकास का लाभ। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार प्रदेश अनुरूप प्रदेश में 2 अक्टूबर 21 के प्रशासन शहरों के संघ का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शाश्वत अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें और नागरिकों की समस्या का निराकरण के लिए भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा उनके मार्गदर्शन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ विप प्रभारी जोधपुर के महेंद्र चौधरी जी, विधायक आदरणीय श्रीमती सूर्यकांत जी व्यास, मनीष पवार, पुखरा जी गर्ग, किस्ताराम जी विश्नोई, मीना कंवर जी, महेंद्र विश्नोई जी, हीराराम जी मेघवाल साहब, महापौर साहिबा कुंती देवड़ा जी, श्रीमती विनीता सेठ जी, उप महापौर अब्दुल करीम जोनी, किशन लड्डा जी, गणपति जी चौहान साहब, शम्मू देवी जी सांकला, सभापति नगर पालिका शहर पीपाड़ शहर, पन्नालाल जी व्यास, सभापति नगर पालिका फलोदी, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, जसवंत सिंह कछवाहा, सुनील परियार जी, रमेश बवर्णा जी, आदरणीय ओम कुमार जी गहलोत, रामेश्वर दादी साहब, सुपाल भंडारी जी, शांतिलाल जी लिम्बा, अब्दुल मजीद गोरी साहब, पूर्व उप महापौर प्रोफेसर अयूब खान साहब, शहद अंसारी साहब, नारायण रानी बेड़ा साहब, अल्लाह राम जी मेघवाल पूर्व प्रधान, उमेश सिंह जी राठौड़, रामलाल जी बिश्नोई चेयरमैन जोधपुर डेयरी, महेश व्यास जी, ओम जोशी जी, तमाम सरपंचगण, पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित हमारे अधिकारीगण राजेश कुमार यादव जी, कुलदीप रांका जी, भवानी जी देथा, अमित राका जी, दीपक नंदी, निर्देशक एलएस जी, राजेंद्र विशाल जी और संभागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलेक्टर जोधपुर, कमिश्नर नगर निगम जोधपुर दक्षिण और उत्तर जुगल किशोर मीणा और तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं और जो सुन रहे बीसी को पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, एक अवसर मिलता है जब कभी कोई प्रोग्राम करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार की मंशा क्या है, जो काम के शिलान्यास होते हैं या उद्घाटन होते हैं, उसी बारे प्रदेश स्तर पर कुछ काम होते हैं, कुछ नीतियाँ बनती हैं, उसकी जानकारी मिलती है। अभी जब धारीवाल जी अपनी बात कह रहे थे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने सारी बातों को जो एलएसजी डिपार्टमेंट की, स्थानीय निकाय और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को किस बड़े स्तर पर काम करने हैं और काम किए जा रहे हैं, उसकी झलक आपको बताई। मुझे खुशी है कि प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और डिपार्टमेंट ने, धारीवाल जी ने विस्तार से को बताया कि किस प्रकार से पूरी तैयारी कर रखी है पूरे प्रदेश के अंदर। पिछली बार भी जब हम लोगों ने 12-13 के अंदर अभियान चलाया था तो लोग अभी तक याद करते हैं, क्योंकि पट्टे पहली बार लोगों को मिले, कोई 30-40 साल पुराने जो लोग रहते हैं उनको पट्टे पहली बार मिले थे
और सारे काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुए और प्रशासन गाँव के संग अभियान में भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पैक्टफुल वो प्रोग्राम बने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी उस रूप में काम होंगे। मुझे खुशी है कि सबसे खुशी की बात आज ये बताई जब अभी मैंने बजट में घोषणा करी थी कि जो कोई हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो उतरते हैं सीवरेज के अंदर और कई बार मृत्यु हो जाती है, तो वो राजस्थान में पूरी तरह हम बैन करेंगे, कोई उतरने नौबत नहीं आएगी। अभी मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से उन्होंने सब इंतजाम कर लिए हैं, मशीन आ गई है, आ रही है। पिछली बार तो जोधपुर में तो मशीन मंगाई गई थी दिल्ली से, जब किस प्रकार से सफाई हो सीवरेज सिस्टम की, क्योंकि पुराने जमाने के सिस्टम बने हुए हैं, आबादी बढ़ने के साथ में चौक हो जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर जो छोटी और बड़ी मशीन आई है उसके कारण से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है उसके माध्यम से शहरों की स्थिति में भी सुधार हो, सफाई रहे। शहरों की अलग तरह की समस्याएं हैं, गाँवों की अलग तरह की समस्याएं हैं और सरकार चाहती है कि उसी रूप में हम लोग राजस्थान का चौमुखी विकास करें और जिसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और वही कारण है कि हर क्षेत्र में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो जिसमें आज राजस्थान में तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं जो है देश की वो लगभग सब आ चुकी है, चाहे IIT हो, IIM हो, IIIT हो, एम्स आ गया, बाकी विश्वविद्यालय कई तरह के आ गए, कृषि के भी आ गए, लॉ के भी आ गए और साथ में कॉलेजेस को इस बार हमने 123 कॉलेज एक साथ खोली है। हम चाहते हैं हर एजो लेवल पे कॉलेज खोले। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़े नहीं रहे और इसी रूप में काम चल रहा है। और तो जो इंग्लिश स्कूलें खुल रही है बच्चों के लिए, पहली बार प्रयोग हुआ, इतना पॉपुलर हुआ है, हर व्यक्ति मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खुले। और ऐसा फीडबैक आ रहा कि तुम्हारे अधिकारियों के और नेताओं के जो जनप्रतिनिधि उनके बच्चे भी उन स्कूलों में आने लग गए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुझे कहना नहीं। कोरोना के अंदर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से राजस्थान ने एक अपना मुकाम बनाया है देश के अंदर। पूरे देश के अंदर आज चर्चा है तो कोरोना मैनेजमेंट की है, वो तभी संभव हुआ तब पूरे प्रदेशवासियों ने, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, जिस प्रकार से चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई विभाग के लोग हों, सबने मिलके जो सेवा करी। अभी धारीवाली कह रहे थे कि हरिजनों ने, जो हमारे ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से सेवा की उस वक्त में, क्योंकि वास्तव में कोरोना प्रोटोकॉल को निवारण करके फिर आप दाह संस्कार करो, ये अपना पे बहुत बड़ा काम था। सफाई रखनी है, जहाँ पर वार्ड बने हुए, ICU बेड रखे हुए थे, जहाँ पर कोरोना मरीज संक्रमित थे, वहाँ जाके सफाई करना। आप सोच सकते हो कि ज़िंदगी में जब महामारी के रूप में लोग चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा मेरा खुद का, उस वक्त में उन्होंने वास्तव में तारीफ काबिल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहने की है, पर मैं कहना चाहूँगा कि आगे भी ये जो मेडिकल के काम है इसमें चाहे फ्री मेडिसिन हो, चाहे वो फ्री टेस्ट हो, अब चिरंजीवी योजना आई है तो बहुत शानदार आई है, वो भी उसका प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। आप लोग भी करें, लोगों को राहत मिले। पैकेज दिया हम लोगों ने कोरोना में, जो लोग अनाथ बच्चे हुए हैं या विधवा बहनें हुई है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि हम सबकी ड्यूटी है कि हम वहाँ तक पहुँचें और जिला प्रशासन समय पर उनको पेमेंट करें, ये हम लोगों की सबकी मंशा है। और पानी और बिजली के संबंध में भी आप देख रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है
गांव में और शहरों में सब जगह घर तक पानी पहुंचे, घर के अंदर तक पानी पहुंचे, हर घर के अंदर पानी पहुंचे। 50% स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है पैसा, 50% भारत सरकार दे रही है। इस रूप में बहुत एम्बिशियस प्लान है कि 80 लाख घरों को पानी पहुंचाना है अगले 3 साल के अंदर। उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से हम इस काम को सफल करने में कामयाब होंगे। और जहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है जोधपुर के अंदर, तो मारवाड़ के लोग जानते हैं अकाल और सूखे तो सदियों से पड़ते आए हैं, चाहे पीने के पानी हो, चाहे वो बिजली की बात हो। गाँवों की दूरी इतनी दूर दूर गांव है हमारे इलाकों में कि यूपी की तरह नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ दूसरा गाँव शुरू हो गया। यहाँ तो एक गाँव दूसरा गाँव 15, 20, 25 किलोमीटर। लोग भी ढाणी में लोग रहने लग गए हैं, तो ढाणी तक पानी पहुँचाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे गाँव तक पानी पहुँचे और घर घर पानी पहुँचे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, 30-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम भी हमने हाथ में लिया हुआ है, जिसको हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम, कल ही मैंने मीटिंग ली उसकी, अच्छा चल रहा काम। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि पीने का पानी की तो समस्या अगर देश में सबसे अधिक कहीं रही है तो राजस्थान में रही है। रेगिस्तान के इलाके आप समझ सकते हैं कि लोग कई जिले ऐसे थे जब बरसात क्या होती नहीं समझते थे, वो ज़माना भी था, वो देखा है मारवाड़ के लोगों ने, जैसलमेर के लोगों ने। तो ये तमाम काम जो है वो हाथ में लिए गए हैं। और बिजली में भी सोलर में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ला जो भाप में आया हुआ है वहाँ पर पूरा पार लग गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह, जालौर, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। आने वाले वक्त में हम इसमें भी बहुत उपलब्धि हासिल करेंगे। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। और सड़कों को जो इस बार पार्टी ने दी है, उसकी आज आपने देखा कि आपने जोधपुर में भी उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए हैं। और लोहावट से देचू तक की बड़ी सड़क, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से मांग थी। अभी वो कृष्णाराम जी कह रहे थे कि हमारी लाइफ लाइन है, तो लोहावट जुड़ जाएगा सीधा देचू से और जोधपुर जैसलमेर रोड से जुड़ जाएगा। और ये इसकी ज़रूरत भी थी और बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ जिसका भी वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। और भोपालगढ़ के अंदर भी हमने जो खड़ापा तक स्टेट हाईवे बनाई है, तो स्टेट हाईवे बने राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स मजबूत हो या उनकी रिपेयर हो। एक तरफ नई सड़कें बनाने में जोर दिया जा रहा है, जो राजेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया किस प्रकार से प्लान बना है, किस प्रकार से जोधपुर जिले में सड़कें बन रही है। और वही तरीका पूरे राजस्थान के अंदर है कि चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, चाहे मेगा हाईवेज हो, चाहे वो CRF फंड हो, चाहे मैंने कहा PMGSY फंड हो, सब में नई सड़कें बने या मेजर रिपेयर हो या चौड़ाई सड़कों की बने, तमाम काम को बहुत बड़े रूप में हाथ में लिया गया। इसीलिए हमने 1000 करोड़ रुपये तो राजस्थान के अंदर सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हर जिले में कम से कम 3 रोड्स जो नॉन पेचेबल है, उनका मैंने खुद ने सर्वे करवा के हाथ में लिया है, जिससे कि कम से कम जो मेन रोड पे लोग गुजरे उनको तकलीफ नहीं हो। 5 करोड़ रुपये हमने दिए MLAs को, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जो नॉन पेचेबल रोड्स हैं, टूटी-फूटी रोड्स हैं, उन्हें रिपेयर करवा सके या नई रोड बनवा सके। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को 10, 20, 30 किलोमीटर का पहली बार ये प्लान बना है कि वो रोड्स, नगर पालिका की रोड्स को भी PWD बनाएगी 10, 20, 30 किलोमीटर की स्टेट फंडिंग से बनाएगी। तो रोड्स हमारी टॉप प्रायोरिटी का चित्र है और उसी रूप में हम लोग इसको काम को करना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। तो चाहे रोड्स हो चाहे कम्युनिकेशन में हमने सब कंपनियों को अलाउ किया
ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर। कई कंपनियों के आज अधिकांश जगहों पे इंटरनेट सेवाएं पहुंच गई, कुछ गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ भी हम चाहेंगे सुनिश्चित करें कि गांव तक में भी इंटरनेट कहीं पीछे नहीं रहे, वो गांव छूटे नहीं, जिससे कि बच्चों को आज तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर कई गांव में इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तकलीफ आती है। तो ये तमाम काम सोच समझ के किए जा रहे हैं और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब काम टाइम पे हो और सब काम की मॉनिटरिंग हम लोग एक मौका मिल गया कि जब जा नहीं पा रहे दौरे के अंदर, तो यहाँ हर विभाग की जो मॉनिटरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि हमने जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स है PWD के, उनके साथ में राजस्थान भर के SC के साथ में हमने VC करी है। और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आप दिमाग में रखें, तमाम सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि सड़कों की टाइम पे बने, टाइम पे रिपेयर हो, नॉन पैचेबल रोड से उनको पहले लें, सड़कों की चौड़ाई करनी है तो उन कामों को ध्यान रखें और साथ में क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी मेंटेन करना वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए गए हैं वो इसी रूप में लिए गए हैं जिससे कि राजस्थान देश में अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि आज सुबह न्यूज़ थी कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 आया देश के अंदर। ये भारत सरकार की रैंकिंग है, हमारी तो है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर को तो छोड़ दिया स्मार्ट सिटी के अंदर, वो शिकायत तो हमारी उस वक्त से ही है कि आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है, जयपुर के बाद में, तब भी उसको सम्मिलित नहीं किया गया। वो तो शिकायत रहेगी पिछली सरकार से कि क्यों नहीं किया गया। बाकी मैं देखता हूँ कि बाकी जो हमने जो बजट घोषणाएं करी है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो वादा जनता ने किया मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। बजट घोषणाएं वो टॉप प्रायोरिटी पर है। 80% रेवेन्यू कम होगी राजस्थान के अंदर कोरोना के कारण से। जब आप बार बार लॉकडाउन करते हैं तो फिर क्या होगा। तो हमने उसको भी जो है उसको भी हमने हाथ में लिया काम को कि 50% मैंने कहा आपको जल जीवन मिशन में 50% राजस्थान का, 50% भारत सरकार का है। तो इसी प्रकार से सारी योजनाएं जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और जैसा मैंने कहा कि बजट जो है, रेवेन्यू जब कम हो जाए तो आप सोच सकते हो कि कैसे आप बजट को पूरा करो। आज हमारे सामने चैलेंज है कि जो बजट मैंने पहले प्रस्तुत किया मार्च के अंदर, तब भी हमारे विधायक, माननीय विधायकों ने और पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के बावजूद भी कोई अच्छा बजट पेश हो पाएगा। उस बजट में जब हमने घोषणाएं करी, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा की, चाहे कॉलेज खोलने की, चाहे सड़कों की, जो मांगा मुझसे विधायकों ने वो हमने देने का प्रयास किया करीब करीब। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन सेकंड लग गया, तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमी नहीं रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो है हम लोग वो काम पूरा करेंगे जो हमने बजट घोषणा करी है। रेवेन्यू 80% कम हुआ है, अब वापस जो ओपन होगा तो हम चाहेंगे कि राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, लीकेज नहीं हो। और हम एक्सपेक्ट करेंगे
ट्रेड एंड कॉमर्स से भी वो अपना ड्यू जो है वो चुका है टाइम पे। रेवेन्यू में कमी नहीं आया, माइनिंग सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो चाहे कोई सेक्टर हो, पर मैनेजमेंट करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिससे कि घोषणाएं अधूरी नहीं रह जाए। और उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। चिंता जरूर है कि आज जो रेवेन्यू 80% पे आ गई, उससे बहुत बड़ी चिंता रही। और CRF के अंदर भी भारत सरकार ने, जो हमारे मंत्री महोदय क्या नाम, नितिन गडकरी जी से चर्चा हुई थी पिछली बार VC से, 2 बार उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पूरा मदद करेंगे। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं, उसके बाद में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लंबे चौड़े इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। कोई गांव में पानी पहुंचाना हो तो जो कॉस्ट दूसरे राज्यों में आती है, उससे कई गुना ज़्यादा आती है राजस्थान के अंदर। चाहे बिजली पहुंचाओ, चाहे पानी पहुंचाओ, चाहे सड़कें बनाओ, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। और हमने कहा कि राजस्थान में जब दूरियाँ ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो 2000 करोड़ रुपये हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो भारत सरकार से वो भी स्वीकृति मिल गई है CRF फंड से, इससे कि हम और ज़्यादा अच्छी सड़कें बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस प्रकार से मुझे खुशी है कि यहाँ पे PWD महकमा भी हरीश यादव जी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैंने इनसे वादा लिया है कि सड़कें हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सड़कें बनाने में, रिपेयर करने में, चौड़ाई करने के अंदर, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के अंदर, और उसी रूप में हम लोग इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात तो क्या कहूँ, कहें उतनी कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चहुमुखी विकास जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर जिले का हो, और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। और कोरोना काल के अंदर मैं फिर अपील करना चाहूँगा, अभी सुबह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से भी कि 100 से अधिक मुल्कों में जो सेकेंड वेव में जो कोरोना आया है, जो बहुत खतरनाक कोरोना था। पहली वेव में 1500 लोग मरे, सेकेंड वेव मर गए 4,500-5 हज़ार लोग मर गए। पूरे देश में 4 लाख लोग मर गए पूरे देश के अंदर। अब वो मैं फिर आगाह करना चाहूँगा, ये खतरनाक डेल्टा इसका नाम है और बहुत ही खतरनाक ये आपका वेरिएंट आ गया है। पहली वेव में दूसरा था, ये दूसरी तरह का आ गया है और ये यहीं से पहुंचा है लंदन वगैरह में। तो दुनिया के मुल्कों ने कहा ये इंडिया से हमारे यहाँ आया है और 100 देशों में पहुंच चुका है। 3 दिन से खबरें आ रही है कि जिस प्रकार की लापरवाही होने लग गई है दुनिया के मुल्कों के अंदर, टूरिस्ट स्पॉट पे लोग जाने लग गए हैं, भीड़ भाड़ होने लग गई है, कोई मान नहीं रहा है, मास्क लगा नहीं रहे हैं, तो थर्ड वेव कई मुल्कों में तो आ गई है, शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं खुद ही। अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से मुख्यमंत्री से बात करी उन्होंने 3 दिन पहले, कल और 5-6 मुख्यमंत्री से बात करी दक्षिण के राज्यों से। आज उनका कोर्ट आ रहे थे, वो बार बार आगाह कर रहे हैं। ICMR जो है संभावना ऐसी बन गई कि तीसरी वेव तो आके रहेगी। उसमें जब तक हम वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेंगे, वैक्सीन पूरी मिल नहीं पा रही है, उनके बाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि समय रहते हुए ऑर्डर दिए नहीं गए थे। कंपनियों को बहुत आलोचना हुई भारत सरकार की। दूसरी वेव में तो बहुत भयंकर आलोचना हुई, जो प्रबंधन नहीं हो पाए ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए हाहाकार मच गया पूरे मुल्क के अंदर। इस बार सरकार, भारत सरकार भी पिछली बार जो गलती हुई है उससे लोगों में जो बदनामी हुई है भारत सरकार की, उसके कारण मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, इस बार भारत सरकार के अधिकारी भी, मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है।
और जो थर्ड वेव को हम बुलाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। वो तो इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि दूसरी वेव में जो तकलीफ उनको हुई है बदनामी की, उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि हो सकता है तीसरी वेव आगे तो हम बदनाम नहीं हो। पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, तीसरी वेव आए या नहीं आए, वो क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, पर दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है। और दुनिया कह रही है तो मैं बिल्कुल ही आपको मैं आगाह करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि ये जीवन को बचाने का सवाल हमारे सामने है, आजीविका बचाने का सवाल है। यहाँ कोई ना राजनीति है, ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग है। मैं फिर कहता हूँ, बार बार हमेशा कहता हूँ, इंसानियत ही धर्म हमारा है। हम कैसे प्रदेशवासियों को बचाएं इस महामारी से। इतनी भयंकर महामारी होती है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले जानते हैं कि वो कैसे भुगते होंगे अस्पताल के अंदर भी, कैसे आते ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। पहली वेव में कम ऑक्सीजन से काम चलता था, लो फ्लो ऑक्सीजन से काम चलता था। इस बार तो उसका तो कोई मायने नहीं है, आते ही हाई फ्लो ऑक्सीजन और सीधा वो वेंटिलेटर पर। पहली वेव में वेंटिलेटर खाली पड़े रहे। कहने का मतलब दूसरी वेव में जो वेरिएंट आया वो इतना खतरनाक था, जो गांव से लोग आए। पहले वेव में गांव में कुछ हुआ ही नहीं, तो लोगों ने देखा ये गांव में कोई बीमारी है ही नहीं। इस बार गांव वाले बहुत लोग मरे, कोई 40% लोग गांव वाले मरे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गांव और शहर कोरोना पहचानता नहीं हो तो कहीं पहुँच जाता है। इसलिए इसमें हम सबको ध्यान रखना है। बचाव करने के लिए आप मास्क लगाने के लिए आप बाकायदा टोके लोगों को, मास्क क्यों लगाया आपने। और आप विज्ञापन देखते हो, रेडियो वगैरह में सुनते होंगे, उसमें ये विज्ञापन नहीं आता टोकना सीखो। हम टोके लोगों को, समझाएं लोगों को, ये आपको एजुकेट करने का काम आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमें इस काम को आप सबको करना है, जिससे कि हम थर्ड वेव से बच सकें, रास्ता को बचा सकें। और उसके लिए डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ धोना पूरा प्रोटोकॉल है। और चिरंजीवी योजना लेके आए 5 लाख का बीमा एक परिवार को, किसे कहते हैं, और पूरे प्रदेशवासियों के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा। कोई फॉर्मेलिटी अगर बच गया हो उसकी फॉर्मेलिटी करवा दो, जिससे कि उसको तकलीफ नहीं आए बाद में बिल देने की। कुछ अस्पताल वाले जो है वो शिकायत आती है उनकी, वो दम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई योजना लागू होती है, 6-8 महीने लगते हैं, तब जाके वो योजना जमती है। उनको हम ठीक करेंगे। हर परिवार को 5 लाख का बीमा दिलवा के रहेंगे, ये निश्चिंत रहे। उनको आपको ध्यान रखना है। और जिनको पैकेज मिल गया, जिनके घरों में कोई डेथ हो गई है, अनाथ बच्चे हो गए हैं, उनके लिए पूरा पैकेज मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। उस पैकेज को आप लोग दिलवाओ उन लोगों को जिनको नहीं मिला है। जो महिलाएं हैं, विधवा हैं, उनके लिए पैकेज है। तो तमाम तरह से हम लोगों ने इंतजाम कर रखा। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग से पधारे हो और बहुत रुचि ले रहे हैं गाँव में और शहर में सब जगह। और हम आने वाले वक्त में, अभी तो 4-5 बार तो मेरे ख्याल से बीच हो गई आपके साथ में, है ना। तो जितनी मतलब अभी तक ही योजना बनाई थी जोधपुर के लिए, तो मेरे ख्याल से करीब सबके उद्घाटन और शिलान्यास हो गए हैं। अब अधिकारियों की ड्यूटी है कि मेरे हाथ से आपने करवा तो दिया है शिलान्यास और उद्घाटन। अब अगर शिलान्यास कराने वाले काम जो हैं अगर टाइम बाउंड नहीं हुए तो मैं आपकी खिंचाई करूँगा। मॉनिटरिंग करने वाले हमारे यहाँ कुलदीप नागरी मेरे पास बैठे हैं, इनको विशेष कह रहा हूँ, एक प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा। बना हुआ भी है जोधपुर के लिए अलग से भी, और पूरे प्रदेश के लिए प्रकोष्ठ बना रहे हैं हम लोग। पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर जो काम हाथ में लिया गया है, ये शिलान्यास हो गए हैं, काम बड़े बड़े हैं। जल जीवन मिशन का काम बड़ा है, सड़कों का काम बड़ा है, कॉलेज की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, कॉलेज खोल दिए, 123 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। तो पानी की योजना हो, बिजली की योजनाएं हो। भोपालगढ़ के एमएलए साहब बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहूँगा 20 साल पहले जब मैं सीएम पहली बार बना था, तब भोपालगढ़ में 220 kVA का जो लगा आपके GSS,
वो भी उस वक्त में मेरे वक्त में हम लोगों ने मंजूर किया था। इसलिए हर क्षेत्र का ध्यान रख के चले हम लोग। और हर क्षेत्र में अभी हमारी मीना कंवर जी कह रही थी, पुखराज जी ने तो कहा था भोपालगढ़ की जो स्टेट हाईवे कन्वर्ट हो गया, बड़े खुश है वो। मीना कंवर जी खुश हैं कि वहाँ बच्चों का हॉस्टल बन गया है। तो जो काम मुझे कहा गया है मैं समझता हूँ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जोधपुर दक्षिण उत्तर है, मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या आती है दूर करते रहते हैं। और हिरालाल जी मेघवाल ने, मनीषा परमार जी ने, सब ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूँ सब इंटरेस्ट रखते हैं, किसान राम जी और सब लोग हैं। तो मैं समझता हूँ आज हमारे महेंद्र विष्णु जुड़ा नहीं है, कहीं दौरे में चला गया। और मैं क्या करना जी भी कहीं बिजी होगी तो वो आ नहीं पाई, तो उसने कलवा दिया कि मैं आज जुड़ नहीं पाऊंगी। और सूर्यकांत व्यास जो है उन्होंने पिछली मीटिंग में ज़्यादा ही तारीफ कर दी सीएम की। तो लगता है कि उनको उनकी पार्टी के लोगों ने ज़्यादा खिंचाई कर दी दिखती है। तो आज वो जुड़ी तो है मेरे ख्याल में, मैंने सुना कि वो जुड़ रही हैं, तो आज उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। बहुत ही फेमस हैं जीजी के रूप में। और अब उन्होंने तो बड़े प्रेम से वो एक घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जीजी जो है, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे। उनका आशीर्वाद मेरे प्रति बहुत ज़्यादा था। और जब मैं पहली बार एमपी बना तब से जितनी चुनाव में लड़े 10-12 चुनाव, तो जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सैकड़ों पोस्ट कार्ड लिखते थे लोगों को, और ये कहते थे कि आपको अशोक गहलोत को चुनाव जिताना है। और फिर महाबड़े में लिखते वो अपनी बेटी के लिए, क्योंकि ये बेटी शादी हुई है इनकी आरएसएस के परिवार में। वो लिखते थे कि कोई भी जीजी का कहना कोई नहीं माने। तो इनके पिताजी जो है सैकड़ों पत्र लिखते थे मेरे बारे में कि उनको वोट देना है, उनको कामयाब करना है, और उसका कहना कोई नहीं माने जीजी का। उससे आप समझ जाइए कि रिश्ता इन परिवार से मेरा हो रहा है। तो मुझे लगता है सूर्यकांत जी उस दिन जो अपने पिताजी को याद करते हुए वो कमेंट कर दिया, तो आज वो तो भाई नहीं है, तो इंतजार ही करे उनका। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी आज्ञा से कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।